सर जय हिंद। रणजीत तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश सर। थैंक यू सर। आप असम राइफल के जवानों को उसका हक न मिल पाए, इसमें बहुत सारे लोग सर शामिल हैं। सभी लोग समझते हैं, तकरीबन जो असम राइफल ठीक। के बारे में जानते हैं वो समझते हैं कि असम राइफल के जवानों के बहादुरी की प्रशंसा तो सभी लोग करते हैं। जो इसको कमांड करके गए हैं, जो अधिकारी, वो भी करते हैं। जो कमांड कर रहे हैं वो भी करते हैं। और जो नहीं कमांड किया उनको भी असम राइफल के बारे में पता है। वो भी हमारी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। हमारी जो इफिशियंसी है, जो हम ऑपरेशन करते हैं, सब हमारी प्रशंसा करते हैं। जी। लेकिन जब हमें हक देने की बात आती है तो वही लोग मुकर जाते हैं। वो हमें कहीं ना कहीं सीएपीएफ घोषित करना चाहते हैं। लेकिन सर कई जगह ना सर, सीएपीएफ को भी असम राइफल से ज्यादा फायदा मिलता है। तब असम राइफल का कोई बंदा ओके। अगर सीएपीएफ की मांग करे, सीएपीएफ वाले बेनिफिट्स की, तो फिर असम राइफल वाले को बोल दिया जाता है नहीं, आप तो आर्मी के अंडर हो, आप आर्मी का हिस्सा हो, तो सीएपीएफ की भी बेनिफिट नहीं मिल पाती। जब हम आर्मी के बेनिफिट्स की मांग करते हैं तो बोला जाता है आप सीएपीएफ हो। यानी हम आप कहीं भी नहीं है सीपीएफ हो। सर। सर कहीं भी नहीं है, यही तो सबसे बड़ी एग्री विडंबना है। एग्री और एग्री। हमारे सर्विंग जवान, लेकिन आप हर कहीं आप भी एक हैं। तो बात छोड़ दीजिए, सर्विंग जवानों का भी मोरल बहुत डाउन है। और एक्स सर्विसमैन का तो खैर डाउन है ही है। एक सर्विसमैन का डाउन होगा तो खैर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा देश की सुरक्षा के ऊपर। लेकिन जो जवान दिन रात ऑपरेशन कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के वेरियस स्टेट्स में, जम्मू एंड कश्मीर में, उनके मोरल पे ठीक। असर पड़ेगा। तो सर कहीं ना कहीं ऑपरेशनल जो कैपेबिलिटी है हमारा, वो कहीं ना एग्री। कहीं कंप्रोमाइज होगा सर। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए सर। ठीक। सर सोचना चाहिए, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। एक 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 सवाल मेरा और था पंडित जी, जिसको मैंने थोड़ा सा समझना था आपसे। क्योंकि सर हाल ही में हमने देखा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में अ, असम राइफल के एक्स सर्विसमैन की रैली हुई। अरीसा से जो जुड़े हुए थे डीजीएआर भी वहां पर पहुंचते हैं। मैं मुझे थोड़ा सा एक फर्क समझाइए कि बिल्कुल सर। अरेसा और अरेवा में क्या फर्क है। हाल ही में हमने देखा कि आप लोगों ने काफी प्रदर्शन भी किए कि अरेवा को गैर कानूनी बताया जा रहा है, इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं आपकी फंडिंग के ऊपर। अरेवा की फंडिंग के ऊपर भी सवाल उठे कि कहां से इनको पैसा आता है। इस थोड़ा पॉइंट को भी क्लियर करिए, क्या फर्क है। अरेसा वाले कितने अलग हैं, अरेवा कितनी अलग है। सर देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ, मैं क्या समझता हूँ, जो हकीकत है वही बता रहा हूँ। अरेसा जो है, असम राइफल एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन जो है, वो असम राइफल का ही डीजीआर जो है उसका एक पार्ट है सर, जो कि जवानों के वेलफेयर के लिए बनाया गया है। इसका जो फंडिंग है सर, अरेसा से जो भी असम राइफल के जवानों को ग्रांट मिलता है, कई एक चीजें मिलती हैं, गवर्नमेंट उसमें एक पैसा नहीं देती। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री उसमें एक पैसा नहीं देती है। हम सर्विंग जो जवान है उनके ही पेमेंट से, उनके सैलरी से कुछ पैसा काट लिया जाता है। और उसी से जो फंड इकट्ठा होता है, उस फंड से एक्स सर्विसमैन का वेलफेयर किया जाता है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि पहले तो ठीक था, आज के टाइम में उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। रेसा के द्वारा पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। किसके ऊपर? जगह जगह एक्स सर्विसमैन रैलीज के ऊपर या दूसरी चीजों के ऊपर। वो फंड भी कहीं ना कहीं अरेसा से खर्च हो रहा है। जवानों ने अपनी मेहनत का, अपनी कमाई का, खून पसीने का पैसा अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए डोनेट किया। एक प्रकार से डोनेट भी नहीं किया है, वो असम राइफल जबरदस्ती मतलब एक रूल्स बना करके उनके पे से कट कर लेती है। सर ये अरेसा को तो तब मैं मानता जब अरेसा गवर्नमेंट से कोई बजट लेके आती, गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए बजट से एक्स सर्विसमैन का वेलफेयर होता। नहीं होता है सर, वो जवानों के पैसे से होता है। दूसरी चीज, अरेसा सिर्फ कुछ फंडिंग प्रदान करती है, इसके अलावा अरेसा कुछ भी नहीं करती। कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जी करते जी। हैं। बिल्कुल सर, ये फायदा मिलता है जवानों को, देखिए, ये बोल अब रहा हूँ कि नहीं मैं ये समझना चाह रहा था कि मिलता है। आपके ऊपर भी तो यही आरोप लगते हैं। आपके मैं ऊपर भी यही बताऊंगा आरोप सर, लगाए जाते हैं कि मैं आप यहाँ तक एक्स आऊंगा सर। सर्विसमैन से पैसा जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और बिल्कुल उससे सर, आप बिल्कुल लोग भी बिल्कुल मैं रैलियां करते हैं। बताऊंगा सर। ये आरोप आप पर भी है। बिल्कुल सर, मैं वही तक आ रहा हूँ, लेकिन पहले मैं अरेसा के बारे में बता दूं। और सर अरेसा और अरेवा कोई अलग चीज नहीं है सर। मैं भी अरेसा का मेंबर हूँ और मैं अरेवा का भी मेंबर हूँ। जिस दिन मैं रिटायरमेंट हुआ उस दिन मैं अरेसा का मेंबर बन गया, क्योंकि मैं एक सर्विसमैन हो गया। तो मैं अरेसा का मेंबर हूँ और मैं अरेवा का भी मेंबर हूँ। लेकिन सर जो अरेसा है, अरेसा एक गवर्नमेंट बॉडी, यानी
जो हमारा डीजीआर है वही अरेसा को चला रहे हैं। दिखावे के लिए सर कुछ एक्स सर्विसमैन उसकी मतलब अलग अलग जगह पे जहां भी अरेसा सेंटर है, अब तो धड़ाधड़ खुलते जा रहे हैं, जो इसके चेयरमैन है यानी प्रेसिडेंट है और जो सेक्रेटरी है वो हमारे जैसे मतलब एक्स सर्विसमैन है। लेकिन हमारा चेयरमैन साहब तो डीजीआर ही है, जो उनके डायरेक्टर हैं वो भी मतलब अपने सर्विंग लोग ही हैं, और जो पैसा आता है सर्विंग जवानों से आता है। अब बात है अरेवा की सर। अरेवा जो है सर, जब असम राइफल एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन कुछ नहीं कर पाया, तो हमारे सूबेदार तुलसी नायर साहब ने एक संस्था का गठन किया, एक मतलब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अरेवा का गठन किया। अरेवा यानी असम राइफल वेलफेयर एसोसिएशन इन ब्रैकेट ऑल इंडिया। इसका मकसद था कि असम राइफल के जवानों को उनका हक दिलाना, जो हम आर्मी जैसा काम करते हैं तो आर्मी की फैसिलिटीज नहीं मिलती, पे पैरिटी नहीं मिलती, तो इसके लिए सर जो भी मेंबर है उनसे एक मेंबरशिप फी लिया जाता है। 400 500 600 रुपए, कोई कोई 1 लाख 2 लाख 50 हजार नहीं देता है सर। ये 400 500 600 रुपए में मतलब रैंक वाइज अलग अलग है। अब यहाँ पे मैं उतना डिटेल्स नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इससे सर किसी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ, जब हमारा कोई स्पेशल कैंपेन होता है, कोर्ट में तमाम खर्चे हैं सर, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कितना पैसा लगता है आपको तो पता ही है, उसके लिए पैसा डोनेशन मांगा जाता है। तो ये कोई जबरदस्ती नहीं है, जिस जवान को स्वेच्छा से डोनेशन देना होता है वो देता है, मैं भी देता हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं अपना जो भी मैं पैसा दिया हूँ उसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा किसी वीडियो में। मैं भी देता हूँ, सभी देते हैं। जी। और मुझे लगता है कि मैं बाकियों से तो ज्यादा ही देता हूँ, जबकि मेरी पेंशन बाकियों से कम है। सर्विस चूंकि मेरी कम है तो पेंशन भी कम है, लेकिन मैं ज्यादा बिल्कुल। देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जिस फौज से जुड़ा था उस फौज को उसका सही नाम मिले, उसकी सही बिल्कुल। पहचान मिले और उसका सही हक उस फौज को मिले। इसलिए मैं अपने हक का, अपने हिस्से का थोड़ा सा पैसा मैं डोनेट करता हूँ, और आगे भी करूंगा, चाहे मेरी कितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना हो, फिर भी मैं करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे आर्थिक स्थिति से भी ज्यादा मुझे अपनी फौज का नाम और उसका मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब थोड़ा सा मैं यहाँ पे इमोशनल हो रहा हूँ। मतलब जो मेरी फौज है ठीक है। जिससे मैं जुड़ा रहा हूँ, उसको मैं चाहता हूँ कि उसको सारा वेलफेयर चलिए मिले और आप हमारा नाम हो, क्योंकि कहीं ना आप कहीं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है सर। होता है। नो, दूसरी चीज मैं जिसको मानता हूँ क्योंकि जिस प्रकार से सीएसडी ईसीएचएस के मुद्दे अरेवा ने शॉर्ट आउट किए हैं, तो इससे तारीफ तो बनती है कि भाई कहीं सर ना कहीं तो असम राइफल को पहुंचाया है। एक सवाल और सर पंडित जी, लास्ट आखिरी सर सवाल एक है। थोड़ा जी, देर मैं रुकूंगा बोलिए आपको, सर। इसके लिए ये ईसीएचएस और सीएसडी के लिए हमारे तुलसी नाथ साहब का, हमारे वर्तमान जो डीजी साहब है लखेड़ा साहब ने उनको मतलब अप्रिसिएट भी किया था कि ये काम तो हमारा था लेकिन आपने किया। डीजी साहब ने बहुत, जो अभी डीजी साहब है लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा साहब, उन्होंने जी, बहुत सपोर्ट किया था शुरू में। सेना मेडल भी उन्हीं की मेहरबानी से या उनके प्रयासों बिल्कुल से सर। मिला है। हाँ, आवाज अरेवा ने उठाया, लेकिन पहले इन्हीं साहब ने ये बोला था कि असम राइफल और आर्मी एक ही सिक्के के दो पहलू है, या असम राइफल और आर्मी जो है आत्मा और शरीर है, इस प्रकार से वो बयान देते थे। अब आजकल दे नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। तो चलिए, इससे जो बड़ा हमारे रैंक जवान है, है, बड़ा रैंक है, बड़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और बड़े प्रेशर होते हैं, वो जिम्मेवारी हम और आप नहीं समझ सकते। लखेड़ा साहब जिस प्रेशर से गुज़र रहे सर होंगे। जिम्मेवारियां ले होती हैं, लेकिन जी, जो आपने पहले बोला था उस पे तो खरे नहीं उतरने उस की पे कायम है सर। जरूरी देखिए, नहीं है आप अगर उतर पाए, लेकिन मैं प्रयास कहूँ, तो जरूर करना चाहिए सर। मैं भी क्योंकि मेरा असम राइफल को आपसे, बहुत क्लोज़ली फॉलो मेरा करता डीजी हूँ साहब रंजीत से बिहारी हाथ साहब। जोड़ के निवेदन है कि आपने जो बोला था साहब, एक तो आप प्रयास कीजिए, हो या ना हो अलग बात है, अगर हो देखिए रंजीत, जाएगा तो डीजी साहब का नाम इतिहास में अमर हो जाएगा साहब। जी, जी, एक मैं क्लियर है। बस दूसरी बात सर, यही कह रहा हूँ कि मैं भी असम राइफल को बड़े क्लोज़ली फॉलो करता हूँ, डीजीएआर साहब को भी देखता हूँ, उनके बयानों को भी मैं बड़े से सुनता हूँ, तो मुझे लगता है आप कि उनको शुरू सेना से मेडल ध्यान के देखना बाद चाहूँ। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एमओडी, एमएचए का ये जो झंझट है से खत्म हो लगे, लेकिन उनके ऊपर कई प्रेशर्स हैं। आपको खुद पता है जितना बड़ा ओहदा होता है उतने ही ज़्यादा प्रेशर भी होते हैं। बस एक आखिरी सवाल जो बड़ा इंटरेस्टिंग